ओम शांति। आज अव्यक्त मुरली की हेडिंग है शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। शिव जयंती पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली की डेट है 22 फरवरी 1990। 22 फरवरी 1990। बाप दादा सभी बच्चों के उत्साह का उत्सव देख रहे थे। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना, चाहे हम कहीं पर भी हैं। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। सेवा करना अर्थात उत्साह से उत्सव मनाना। कैसी भी सेवा, कितनी भी सेवा और कहीं पर भी। जितनी बड़ी सेवा करते हो बेहद की, उतना ही बेहद का उत्सव मनाते हो। बेहद का उत्सव मनाते हैं अर्थात क्या? बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहकर और उत्साह से सेवा है। सेवा का अर्थ ही क्या है? सेवा क्यों करते हो? आत्माओं में बाप के परिचय द्वारा उत्साह बढ़ाने के लिए। जब सेवा के प्लान बनाते तो यही उत्साह रहता है ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं। यही रहता है बैक ऑफ माइंड, यही रहता है। जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिलाएं। माया की फॉगी जो उनके ऊपर आ चुकी है वो बहुत जल्दी हट जाए। यही रहता है। आत्माओं को खुशी की झलक का अनुभव कराएं। अभी किसी भी आत्मा को देखते हो, चाहे आज के संसार में कितना भी बड़ा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? बाबा पूछ रहे हैं, हर आत्मा को देखते ही पहले संकल्प क्या उठता है? क्या उठता है? यह प्राइम मिनिस्टर है, यह राजा है, यह दिखाई देता है, या आत्मा से मिलते हो वह देखते हो? शुभ भावना उठती है ना, कि यह आत्मा भी बाप से प्राप्ति की अंजलि ले लेवे। शुभ भावना उठती है। पूछ रहे बाबा, कर पाते हैं ये कार्य? इस संकल्प से मिलते हो ना? बाबा के बच्चे तो इसी संकल्प से मिलते हैं ना, कि जल्दी से जल्दी वंचित आत्माओं को बाप से वर्षा दिला दे। शुभ भावना रहती है सभी की। अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है, तभी आपकी शुभ भावना का फल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अब यह शुभ भावना उत्पन्न होती है तभी आपकी शुभ भावना का फल उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। हमने उसको शुभ भावना दी। जैसे आज बाबा ने हमें सम्मानित किया, आप वॉरियर हैं, राइट नाउ। हम भी सामने वाली आत्मा को उसी स्वमान से सम्मानित कर सकते हैं ना। हम भी कह सकते हैं सभी को, चाहे बोलकर चाहे मनसा से, आप वॉरियर हैं, राइट। उनके लिए भी ये शुभ भावना हमने अंदर संकल्प में ली। क्या हुआ? बाबा ने इसका रिजल्ट बताया। आपकी शुभ भावना का फल क्या मिलेगा? उस आत्मा को अनुभव करने का बल मिलता है। वो अनुभव कर पाती है, यस वो वॉरियर है।
थॉट्स वाचा से भी जल्दी स्पीड से पहुंच जाते हैं और बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो अगर हम आज पूरा दिन वॉरियर बनकर रहे, माया पर जीत पाई हमने आज अपने लिए, रावण को दुश्मन समझा, उस आत्मा को नहीं समझा, देन व्हाट विल हैपन? ये शक्ति उस आत्मा तक शुभ भावना के रूप में पहुंचेगी और वो भी अनुभव करेगी, यस वो भी एक वॉरियर है। वो भी व्यर्थ संकल्पों के अगेंस्ट लड़ सकती है। इसी को बाबा कहते हैं मुरलियों में कि सेक न लगे, आपको सेक न लगे व्यर्थ संकल्पों का। शुभ भावना आपकी है, लेकिन आपकी भावना का फल उनको मिल जाता है। किसने बोला ये? भगवानुवाच। तो भगवान ने अगर ये बोला है तो उनको ये फल मिलता है, अनुभव का बल मिलता है उस स्वमान से, क्योंकि आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ भावना के संकल्प में बहुत शक्ति है। लगता है ना ऐसे ही संकल्प लेकर क्या होगा, और संकल्प में बहुत शक्ति है आप श्रेष्ठ आत्माओं की। आप एक एक श्रेष्ठ आत्मा का एक एक शुभ संकल्प वायुमंडल की सृष्टि रचता है। अब हम कितना ध्यान से सबके लिए शुभ भावना रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। 1 मिनट के लिए सभी रखें, फॉर जस्ट 1 मिनट सभी के लिए ये संकल्प रचे, आप वॉरियर हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। संकल्प से सृष्टि कहते हैं ना, यह शुभ भावना का शुभ संकल्प चारों ओर के वातावरण अर्थात सृष्टि को बदल देता है। और इन एडवांस और क्या हुआ, आपने ये दुआएं सबको दी, प्रकृति को सबसे पहले मिली, अब ये दुआ प्रकृति में स्टॉक के रूप में जमा हो गई जमा। नाउ व्हाट विल हैपन, जब आपको जरूरत होगी ये सहयोग की, शुभ भावना के सहयोग की, तो प्रकृति के पास आपकी दुआओं का स्टॉक जमा है, ऑलरेडी जमा है, तो वो आपको सहयोग देगी समय पर अवश्य। तो जब भी समय मिले ऐसे सबको सम्मान से सम्मानित करें, दुआओं का स्टॉक प्रकृति में जमा करें और उन आत्माओं तक तो पहुंचा ही, तो वो आत्मा आपका स्टॉक दुआ का लेकर आपको रिटर्न समय पर जरूर करेगी, शुक्रिया करेगी, बहुत अच्छा कहेगी। तो इसीलिए आने वाली आत्मा को सब अच्छे ते अच्छा अनुभव होता है, न्यारा संसार अनुभव होता है। थोड़े समय के लिए आपके शुभ संकल्प की भावना के फल में वह समझते हैं कि वह न्यारा और प्यारा स्थान है, न्यारे और प्यारे फरिश्ते आत्माएं हैं। उन्हें ये अनुभव आप कराते हैं।
कैसी भी आत्मा हो, लेकिन थोड़ी समय के लिए उत्साह में आ जाते हैं। कैसे उत्साह दिलाया, समझ आया हमें? शुभ भावना के संकल्प के द्वारा। और वो वर्क तब करता है जब हम श्रीमत पर चलते हैं। तब उसमें पावर आती है। इसीलिए बाबा ने कहा, आप श्रेष्ठ आत्माओं का संकल्प सृष्टि रचता है। सेवा का अर्थ क्या हुआ? उत्सव मनाना, अर्थात उत्साह में लाना। कई बार मैसेज डालते हैं ना आप कि हम आज सेवा पर हैं, आज क्लास अटेंड लेट कर पाएंगे। तो सेवा पर हैं मीन्स व्हाट? उत्साह में ला रहे हैं औरों को भी शुभ भावना के संकल्प के द्वारा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों से सेवा चलती रहे। कोई भी चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संकल्प द्वारा करते हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के हर सेकंड, हर कार्य, हर संकल्प, हर बोल उत्सव है। क्यों है? क्योंकि उत्साह से करते हो। और क्या उत्साह रहता है? कि हर आत्मा बाबा के प्यार से जुड़ जाए। यही रहता है, उन्हें भी बाप का वर्षा मिल जाए और उत्साह दिलाते हो। इस स्मृति से कभी भी थकावट नहीं होगी, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि हम तो उत्सव मना रहे हैं, वी आर सेलिब्रेटिंग। माथा भारी नहीं होगा, दिल शिकस्त नहीं होंगे। ये सब क्यों नहीं होगा? क्योंकि श्रीमत पर चल रहे हैं। माथा भारी होना, दिल शिकस्त होना, वो कब होता है? जब मनमत पर चलते हैं। तो मनमत तो यूज कर ही नहीं ना। श्रीमत पर सबको शुभ भावना का संकल्प साथ में दिया, चाहे वाचा सेवा चल रही है, चाहे कर्मणा चल रही है। तो डबल ट्रिपल इफेक्ट जाएगा। जब किसको थकावट होती है, वह दिल सुस्त होती है, तो दुनिया में क्या करते हैं? कोई ना कोई मनोरंजन के स्थान पर चले जाते हैं। कहते हैं आज माथा बहुत भारी है, इसीलिए थोड़ा मनोरंजन चाहिए। उत्सव का अर्थ ही होता है मौज मनाना। खाओ पियो, मौज करो, यह उत्सव है। तो हमारा उत्सव कब होता है? बाबा ही बता रहे, ब्राह्मणों को तो हर घड़ी उत्सव है, हर कर्म ही उत्सव है, हर संकल्प ही उत्सव है, हर बोल ही उत्सव है। तो हम तो हैं ही यहाँ उत्साह से उत्सव मनाने के लिए। मुरली भी हम क्यों अटेंटिवली सुन रहे हैं इस समय? कि अब बाबा से ये डायरेक्शंस मिली और फिर मुरली सुनते ही हमारा सेवा स्थान शुरू हो जाता है। हम सेवा पर हाजिर हैं। तो कैसे सेवा करेंगे आज समझ आ रहा है हमें? हमें शुभ भावना के संकल्पों से सेवा निरंतर करनी है, श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर। उत्सव मनाने में थकावट होती है क्या? यहाँ मधुबन में जब मनोरंजन का प्रोग्राम करते हो, भले 11 बज जाते हैं तो भी बैठे रहते हो। क्लास में 11 बज जाएं, बाबा कह रहे हैं क्लास में 11 बज जाएं तो आधा क्लास चला जाता है। मनोरंजन अच्छा लगता है ना? तो सेवा भी उत्सव है। इस विधि से सेवा करो, स्वयं भी उत्साह में रहो, सेवा भी उत्साह से करो और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। क्या करो? स्वयं भी उत्साह में रहो। क्यों रहो उत्साह में? बाबा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इस कल्प में संगम पर इस समय आए हैं। हमसे मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो उत्सव का मौका नहीं है, है ना? तो उत्सव में उत्साह से रहना है और सेवा भी उत्साह से करनी है। बनाना है ना सबको यहाँ पर राजा।
और आत्माओं में भी उत्साह लाओ। वो कैसे लाएंगे? शुभ भावना के संकल्पों के द्वारा। जो भी सेवा करेंगे उस द्वारा अन्य आत्माओं का भी उत्साह बढ़ता रहेगा। ऐसा उत्साह है वह सिर्फ मधुबन तक है। वहां जाने से फिर सरकमस्टेंस दिखाई देंगे। तो सरकमस्टेंस दिखाई देंगे तो याद रहे कि बाबा ने कहा है अपनी स्थिति कायम रहे। सरकमस्टेंस तो आए ही हैं जाने के लिए। बाबा कहते हैं सदा कायम तो केवल एक बाबा है। आत्मा भी सदा कायम नहीं रहेगी, वो भी ऊपर नीचे हो रही है, ड्रामा भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं कि सरकमस्टेंस आए ही हैं जाने के लिए। तो इसीलिए उत्साह में रहो। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। लिखेंगे ये लाइन। उत्साह ऐसी चीज है, उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। कुछ लाइंस तो हमें लिख लेनी चाहिए फॉरएवर। रोज एक बार उन्हें रिपीट जरूर कर लेना चाहिए। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वो बस टेस्ट करने के लिए आई है कि यस ये और उमंग उत्साह में रहकर शुभ भावना दे पा रहे हैं। और अगर हमने ये किया, फोर्सफुली किया, देन व्हाट विल हैपन? वो परिस्थिति एक साइड सीन थी, हमने फोर्सफुली गाड़ी श्रीमत पर और फास्ट चला दी, वो साइड सीन चला गया, बहुत जल्द चला गया। जब उत्साह कम हो जाता है, रुक गए, वहां रुक गए या स्लो कर ली हमने स्पीड साइड सीन को देखकर, तब तब परिस्थिति वार करती है। वहां अटक जाते हैं हम, अब समय पर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे ना। उत्साह है तो परिस्थिति वार नहीं करेगी। शुभ भावना देकर आगे बढ़ गए तो वार नहीं करेगी, आपके ऊपर बलिहार जाएगी। बलिहार जाएगी अर्थात वो समाप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। परिस्थिति सदा कायम नहीं रहती ना, केवल बाबा सदा कायम है। आत्मा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है, ड्रामा भी सतो प्रधान सतो रजो तमो में आता है, प्रकृति भी सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। ओनली बाबा सदा कायम रहते हैं। तो हमें याद रखना है परिस्थिति आई है जाने के लिए। तो कैसे जाएगी वो? हम श्रीमत पर और एक्यूरेट चले, हम सबको शुभ भावना के संकल्पों के द्वारा उत्साह में लाएं, खुद श्रीमत पर चलकर उत्साह में रहें, तो परिवर्तन अवश्य होना ही है। तो आज उत्सव मनाने आए हो ना, शिव जयंती को उत्सव कहते हैं। उत्सव मनाने नहीं आए हो, लेकिन हर घड़ी उत्सव है। क्या है? हम ब्राह्मणों के लिए हर घड़ी उत्सव है। यह अंडरलाइन करने आए हो। याद तो है पर बीच बीच में भूल जाता है। तो याद रखेंगे अब, हर घड़ी उत्सव है। कुछ लाइंस ऐसे लिविंग रूम में अपनी लगा देनी चाहिए। गुजरते हुए आसपास कोई भी सहयोगी आत्मा एकदम से देखेगी ना, ताकत भी न हो, मानो शरीर में शक्ति नहीं है, पर धन की शक्ति की कमी के कारण मन में फील होता है कि यह नहीं हो सकता,
लेकिन उत्साह ऐसी चीज है जो आप में अगर उत्साह है तो दूसरे भी उत्साह में आगे बढ़ कर के आपके सहयोगी बन जाएंगे। एक एक लाइन बाबा की धारण करने योग्य। धन की कमी भी होगी तो कहाँ न कहाँ से धन को भी उत्साह खींच कर लाएगा। तो हमें क्या करना है? केवल उत्साह में ही तो रहना है। और क्यों ना रहे? उत्साह ऐसा चुंबक है जो धन को भी खींच कर लाएगा, साथियों को भी खींच कर लाएगा, सफलता को भी खींच कर लाएगा। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, हिम्मत उत्साह धूल को भी धन बना देता है। इतना परिवर्तन हो जाता है। तो उत्साह ऐसी अनुभूति है जो किसी भी आत्मा की कमजोरी के संस्कार का प्रभाव नहीं पड़ सकता। आपका प्रभाव उस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं आएगा। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। कितनी इम्पोर्टेंट है अव्यक्त मुरली की पढ़ाई। यह बाप दादा का सभी सेवाधारियों को गारंटी का वरदान है। बाबा ने गारंटी का वरदान दिया। जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं होगा वह सहज साकार हो जाएगा। करना ही क्या है? उत्साह में रहकर हर घड़ी उत्सव मनाना है। सभी को शुभ भावना के संकल्प निरंतर पहुंचाने हैं। तो बाबा कहते, समझा? अच्छा। ओम शांति।